प्रदेश संगठन भारतीय जनता पार्टी का खूब प्रभावी है। अभी 6 महीने पहले जिंद के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई, उसके अंदर 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग, बूथ लेवल के कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहने थे। उसकी जगह 2 लाख लोग। माफ कीजिएगा, एक बस छोटा सा इंटरजेक्शन है मेरा। आपने कहा कि प्रदेश संगठन बहुत प्रभावी है। मेरा बिल्कुल साफ सीधा ये सवाल है आपसे, पिछले 3 सालों में राज्य में पूर्णकालिक संगठन मंत्री नहीं है। बीजेपी हाईकमान की उदासीनता का आलम यह रहा कि यहां 1 साल में कोई प्रभारी महासचिव नहीं बनाया गया। क्या अभी भी संगठन प्रभारी? हरियाणा ऐसा प्रदेश है जहां 2-2 संगठन महामंत्री काम करते हैं और वहां संगठन जिस प्रकार का है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग संगठन है। मैंने कहा ना कि भाई 1.5 लाख की हमारी अपेक्षा थी, 2 लाख से ज्यादा लोग उसमें रैली में शरीक हुए। और दूसरी बात कि जहां तक कितना भी कोई मुद्दा चला ले अपनी ओर से, हर माँ अपने बेटे का तो बखान ही करेगी, हुडा अपनी सरकार का बखान ही करेंगे और कोई भी मुख्यमंत्री होगा तो उसको छूट होना चाहिए। पर दूसरी बात यह है कि बखान कैसे न करें। हाथी बुटाना नहर के मामले पे बिजली का जो संकट पहले हुआ करता था उसमें ठीक किया, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक की, विकास परियोजनाएं लगातार, कितनी लंबी कुंडली पलवल वाला वो जो रोड था वो एक बड़ी विकास परियोजना के तौर पर, दलितों के कल्याण को लेकर के, किसानों के कर्ज माफी को लेकर के, शायद ये छोटे जहां तक ये जो रोडों की बात चल रही है, ये रोड तो गांव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय पे जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके बने हुए रोड है। और जो नेशनल हाईवे जो राजस्थान की ओर जाता हो या जम्मू कश्मीर की ओर जाता हो, वो जो स्टेट हाईवेज है, नेशनल हाईवेज है, वो सबसे बड़ी बात। लेकिन कांग्रेस का यह कहना है कि विकास में जो बाधा पहुंचा रहा है, जैसे हाथी बुटाना नहर का मामला है, उसमें ये कहती है कि दक्षिण हरियाणा में पानी पहुंचाने के लिए नहर का निर्माण करा है, लेकिन आप और INLD मिलकर के अकालियों के साथ पंजाब की अकाली सरकार से मिलकर उसमें पानी नहीं आने दे रहे। नहीं है विकास में बाधक। ये जो बात हुड्डा साहब कर रहे हैं वो अपने जो बाकी जो कहते हैं ना कि अराजकता का माहौल है हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा में जिस प्रकार कांग्रेस की भी स्थिति का एक बार जायजा ले लेते हैं। कांग्रेस के लिए जो परेशानियां कुछ है हरियाणा के अंदर, एक तो ये इन फाइटिंग की वजह से संगठन को थोड़ा कमजोर कहा जा रहा है, और उससे भी बड़ी बात यह कि कोई कद्दावर गैर जाट छवि का नेता वहां पर मौजूद नहीं है, और तीसरा डिलिमिटेशन की वजह से अहिरवाल वोट बहुत ज्यादा बिखर गए हैं। इसका सामना या इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस क्या करने जा रही है? देखिए, पहला तो बात यह है कि ये जो कह रहे हो आपकी कांग्रेस की अंदरूनी अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है या कोई प्रॉब्लम्स है, ऐसा कोई खास तौर पे दिखाई नहीं दे रहे। कांग्रेस ऐसा पार्टी है जिसपे हमेशा कांग्रेस के अंदर डिवीजन है ये बोल के बातें निकालते हैं, लेकिन कांग्रेस की ये भी परंपरा रहे हैं कि जब भी चुनाव हो जाए, जब डिसीजन हो जाए, वो डिसीजन सभी लोग मान लेते हैं। तो पहला तो बात यह है कि कांग्रेस में जो परेशानी रही तो को आगे क्यों आने पड़ा? मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में अगर कोई नेताओं में कोई मतभेद वगैरह हो तो कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप सक्षम है कि उसको ठीक ठाक करे, और मेरे ख्याल से अभी हरियाणा में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे जो आप कहे हो कि दूसरे मुद्दा आपने कहा हमारे कमजोरी के हिसाब से, मेरे ख्याल से खास तौर पे आप इसी को इशारा कर रहे हो कि भजनलाल जी एक नई पार्टी बना ली है और इधर INLD और बीजेपी इकट्ठा हो गई, एक तरफ इकट्ठा हो रहे, दूसरी तरफ थोड़ा सा हमारी अंदर की कोई ये हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि भजनलाल जी को, अभी वो बुजुर्ग नेता है, जिंदगी के बहुत सारे काम, बहुत कुछ हासिल करके आप अकेले जाने की जो वो काम कर रहे हैं, इस समय में मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि इतना बड़ा फैक्टर वो नहीं बनेगी। तीसरा, आज की तारीख में हरियाणा में मैं नहीं मानता हूं कि कोई एक जात की हो या एक कोई इस जात की हो या उस जात की, मतलब जात जो बोलते हो उस हिसाब से मैं बात करना मुनासिब नहीं समझता। चलिए, रणबांकुरों के हरियाणा के चुनावी कुरुक्षेत्र की बात हो रही थी, और इस चुनावी कुरुक्षेत्र में कुछ इस तरह के तीर और तलवार खींचे हुए हैं। वो छोटे ब्रेक का एक बार फिर से और चला है, बस थोड़े से इंतजार के बाद जल्द लौटेंगे चौथे चरण की कुछ खास